नए आदमी को मिलना चाहिए, कुछ करेगा तो ठीक है, नहीं अगले 5 साल में फिर देख लेंगे। सतपाल सांगवान नहीं बनेगा। नहीं। बबीता फोगाट ना नहीं। कि यहाँ पर जो है ना बनना चाहिए ना, जो चीज़ वो बनता ही नहीं है। अच्छा, भाजपा सरकार चाहिए आपको? हाँ जी, बात पीछे काम कर दिए उन्होंने? कुछ भी नहीं करा चाहिए, लेकिन हमने शुरू से वोट उनको दिया। देखो जी, वह लड़ाई आज है फिर 50-50 दोनों टक्कर में, फाइट में है। इस बार जाति पाति धर्म के आधार पर वोटिंग होगी? बहुत घनी होगी, देख लीजिए। पार्टी का किसका माहौल बनता दिख रहा है? पार्टी का आदमी देख के बनेगा, नहीं कौन बना उठा है। अच्छा हाँ। ये तो न्यू कहे बीजेपी जीतता है। जीरो है, जीरो जीरो जीरो। तो किसका माहौल है? हरियाणा में सब कांग्रेस को। कांग्रेस का। ये लड़ेंगे देखना। अभी तो ये भागे भी गए पार्टियां छोड़ के। कांग्रेस का माहौल एक तरफा। भाजपा क्यों नहीं या जजपा क्यों नहीं? आपके तो वहाँ की विधायक भी जेजेपी से थी, नैना चौटाला। नैना चौटाला बड़ा नाम है, काम नहीं करे ना। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है विधानसभा चुनाव का? कुछ भी नहीं, ये सब पिटवाओ हड़ा। अच्छा क्या बात? क्या बात के में होता है ना। अच्छा, किसको वोट करने वाले हो? कौन सी पार्टी? हम कांग्रेस से जी। कांग्रेस? क्यों कांग्रेस में ऐसा क्या खास है? उससे तो दुखी होकर के लोगों ने भाजपा को बनाया था। नहीं जी, कांग्रेस वर्गी सरकारें नहीं है। आप गांव देहात के अंदर किसी स्कूल के अंदर जाके देखो, वहाँ पे टीचर नहीं है। आप मेडिकल में जाके देखो, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। वो 60 इसीलिए ना 27,800 की लीड देखते हैं कि इसी हवा में तू भी तेरे पतंगों कहीं भी ले जा, चला जाएगा। पर वो उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि माहौल तो बदलेगा। नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। आज इस वक्त हम चरखी दादरी के मुख्य रोड पर खड़े हैं। अगर मैं आप लोगों को उधर का दिखाऊं, चाहूँगा सहयोगी से उधर दिखा भी दें कि यहाँ इस वक्त हम चरखी दादरी के बस स्टैंड के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। काफ़ी सारे लोग आ जा रहे हैं और इन्हीं से आज चर्चा करेंगे चरखी दादरी विधानसभा चुनाव को लेकर के, हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बिल्कुल बज चुका है और अब कहीं ना कहीं लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो हर एक पार्टी अपनी अपनी निकाल दे, कौन किस किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा ये पता चल जाए और उसके बाद जो तमाम जो आगे की प्रक्रियाएं हैं वो शुरू होंगी। लेकिन उससे पहले लोगों से भी ज़रा जानेंगे कि क्या लोगों के मन में चल रहा है, क्या वो सोच रहे हैं कि कौन प्रत्याशी उनका होगा, किसको वो वोट देना पसंद करेंगे, किसकी सरकार बन सकती है। उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ चरखी दादरी का बस स्टैंड है और कुछ लोग यहाँ से ही निकल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। हरियाणा का विधानसभा चुनाव आ गया है जी, तो क्या करें जी, किसको वोट दे बताओ? आप बताओ किसका क्या आपको रुझान लग रहा है? हमारे को तो कांग्रेस का लग रहा है जी। कांग्रेस का? कांग्रेस में देख रहे हैं कि बड़े सारे प्रत्याशी खड़े हो गए हैं, टिकटार्थी बड़े सारे हो गए हैं और उनमें से किसी एक को ही टिकट मिलने। किसको, आप अगर चरखी दादरी से बात करूँ तो किसको मिलने चाहिए? हम तो मनीषा सांगवान की करेंगे जी। मनीषा सांगवान। अभी सोमवीर सांगवान भी यहाँ से विधायक हैं, वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस से टिकट मिल जाए। पहले भी रहे हैं सोमवीर सांगवान ने। दादरी में किया क्या है? क्या किया है दादरी में? जी, कुछ नहीं काम हुआ। नए आदमी को मिलना चाहिए, कुछ करेगा तो ठीक है, नहीं अगले 5 साल में फिर देख लेंगे। मनीषा सांगवान कर पाएगी? आशा तो है, बाकी तो लोग देख क्या होता है। तो उनके मुकाबले में कौन आ सकता है? किस किस के बीच में टक्कर रहेगी? अभी पता नहीं कौन कौन खड़ा है, उसके बाद पता लगेगा। भाजपा से किसकी आप उम्मीद कर रहे हो कि कौन आएगा? पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान वहाँ हैं, बबीता फोगाट वहाँ हैं, एक सुनील डुडीवाला से खड़ा होगा सर। नहीं, अभी तो भाजपा में है ना। सतपाल सांगवान नहीं बनेगा। नहीं। बबीता फोगाट? ना नहीं, वहाँ से उम्मीद नहीं है ना, जी, वहाँ से उम्मीद नहीं है। कुछ लोग इधर भी हैं। भाई साहब पूरे दिन रिक्शा चलाते हैं, काफ़ी सारी बातें सुनते होंगे लोगों की। कैसा लग रहा है जी आजकल जो विधानसभा चुनाव की चर्चाएं चल रही हैं उसमें? देखो जी, दादरी का जो है ना विधानसभा और लोकसभा जो भी है इलेक्शन, यहाँ का कोई ढंग का नहीं होता। कोई किसी को वोट देता, कोई किसी को वोट देता है। वो तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं अपनी हैं। इच्छा है। और कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर जो है ना बनना चाहिए ना, जो चीज़ वो बनता ही नहीं है। अच्छा, अब की बार किसका माहौल दिख रहा है? देखो माहौल तो कौन सी पार्टी का है? तो बीजेपी को चाहते हैं, मोदी जी को। ठीक है। मोदी जी बस स्टैंड का बाहर रिक्शा काट दो, यहाँ से भीड़ खत्म हो जाएगी और सारे काम बढ़िया हो जाएंगे। शहर से बाहर बस स्टैंड चला जाएगा।
बस मेन चीज़ ये है। मतलब भाजपा सरकार चाहिए आपको। हाँ जी, बात पीछे काम कर दिए उन्होंने? कुछ भी नहीं करा चाहिए, लेकिन हमने शुरू से वोट उनको दिया है। 4 साल तक वो 4 चुनाव जीत चुके हैं। तो अब की बार कौन लाने वाला उनकी टिकट? क्यों किसका माहौल बनता दिख रहा है यहाँ पे? भाजपा से कौन टिकट लेके आएगा? कौन प्रत्याशी होगा? देखो, अब की बार आम आदमी की ज़्यादा वो है। अच्छा, कोई आम आदमी खड़ा होगा? आम आदमी जो है ना, केजरीवाल जी, उनकी ज़्यादा मांग कर रहे हैं लोग बाग। तो वो तो भाजपा में नहीं है ना? वो कांग्रेस में। नहीं, वो तो उनकी आम आदमी पार्टी है। हाँ, हम अलग पार्टी है तो उनको समर्थन उसमें हो जाएगा। अच्छा, तो आप उसको देना चाहोगे अब की बार? नहीं नहीं, दोगे भाजपा को? चलो, भाजपा को ही देंगे। हाँ जी भाई साहब, कैसा लग रहा है? बढ़िया तो लग रहा है, बढ़िया चुनाव का माहौल चल रहा है, गर्मा गर्मी पूरी चल रही है। किस किस को टिकट दिला रहे हो? टिकट का नहीं मेरा जी, बड़ी सारी लिस्ट है, बड़ी सारी लिस्ट है। बहुत बड़ी है। टिकट है, कांग्रेस से किसको मिलनी चाहिए? आपका मन क्या कहता है? क्या बताएं जी, सब मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। भाजपा से? भाजपा वाले भी सारे लगे हुए हैं। ठीक है, तो माहौल किसका बनता दिख रहा है? देखो जी, वही लड़ाई आज है, फिर 50-50 दोनों टक्कर में, फाइट में है। ठीक है, दोनों फाइट में है भाई। हाँ। काम हुआ कुछ पीछे? काम तो जी देखो, सबसे बड़ी तो दिक्कत ये आ रही है इसकी सीवर व्यवस्था की। जी, ये पानी रुक के खड़ा हो जाता है, पीने के पानी की, इन चीज़ों की समस्या, ये तो कर रोजाना की दिक्कतें हैं, ये तो चलती ही रही हैं, ये कभी खत्म होती भी नहीं। ठीक है, तो मतलब दिक्कतें हैं। फिर आपका माहौल कैसा बन रहा है? किस तरफ झुकाव ज्यादा बन रहा है आपका? वो वक्त देखेंगे जी, वक्त देखेंगे हाँ, जी। वो वक्त देख के बताएंगे। अंकल जी से पूछते हैं जरा जी, किसका माहौल बनता दिख रहा है जी अब की बार विधानसभा चुनाव में चरखी दादरी में? भाई अपन तो बीजेपी का लग है अच्छा, वो तो कौन होगा यहाँ से उम्मीदवार? भाई बे फाइनल को नहीं हुए थे। नाम पता है उनके? कौन कौन लिस्ट में है? फाइनल को नहीं कोई सा भी नहीं, को टिकटार्थी जो टिकट मांग रहे हैं उनका पता है? इनका भी कोई नहीं बेरा अपन का। अच्छा, हाँ, फाइनल आ जाएगा तभी पता हाँ, चलेगा। बस फाइनल आ जाए। भाजपा में ऐसा क्या? भाजपा ने सारे बढ़िया काम करे हैं। जैसे कोई एक आधा काम गिनवा भी दो। अरे तो कांग्रेस की जरिए या थोड़ी नहीं मुसलमान राज करेगी, समझिया? अच्छा, वो तो कोई बात नहीं, वो भी तो अपने देश के ही हिस्सा हैं। देश का हिस्सा है, या थोड़ी नहीं गुलाम करते फिर देश ने। अच्छा, वो गुलाम कर देंगे? बैस और क्या करेंगे? चलिए, ये हाँ। देखिए, कहीं ना कहीं वो जाति पाति धर्म, वो सारी चीजें कहीं ना, तो मतलब इस बार जाति पाति धर्म के आधार पर वोटिंग होगी? बहुत घनी होगी, देख लीजिए जी। तो जाति पाति धर्म के आधार पर वोट हो सकती है। नमस्कार अंकल जी, कैसे हो? ठीक है भाई। कहाँ जा रहे हो? अपना घर जाओ। कौन से गांव से हो? धनासरी। धनासरी, तो बारडा में आता है? हाँ, बारडा में आता है। किसका माहौल चल रहा है बारडा में? अभी तो कुछ पता नहीं है, किसी को टिकट मिली ही नहीं, माहौल का क्या पता। तो पार्टी का किसका माहौल बनता दिख रहा है? पार्टी का आदमी देख के बनेगा, नहीं कौन बना उठा। अच्छा, हाँ, कौन किसने टिकट मिलेगी, जिस पद से लोग डिसाइड करें भाई यो आदमी कामयाब है ना से। आज कौन बताओगा आपने? ये आदमी पहले से कोई आदमी को टिकट मिली नहीं। लेकिन पिछले काफ़ी समय से जैसे भाजपा रही है, वहाँ से नैना चौटाला थी। नैना चौटाला क्या दोबारा आ पाएंगी वहाँ से? नहीं जेजेपी से थी वो नैना चौटाला, बड़ा चेहरा नहीं थी। नहीं, उसको पहले ही पता है कि अब की बार आ रहे यहाँ से, क्यों आओगी वो? नहीं आएंगे? हाँ, कति पूरी आ रही ये तो न्यू कहे बीजेपी जीतता है। जीरो है, जीरो जीरो। जीरो। तो किसका माहौल है? हरियाणा में सब कांग्रेस को। कांग्रेस का। हाँ जी भाई साहब, किसका माहौल है? कुछ नहीं बता सकते भाई साहब, अभी तो जब जिसको टिकट मिलेगी ना उसके हिसाब से ही फाइनल होगा। अभी साफ छवि वाला बंदा है, उसने पहले क्या करवा रखा है, अब क्या करेगा आगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। बाकी लेकिन अब देख रहे हैं कि बड़ा हड़कम मचा हुआ है टिकट लेने के लिए। तो वही बात है ना, अभी एक सुनार सो लुहार वाली बात है भाई, टिकट तो एक को ही मिल रही है, मतलब सभी को तो मिलेगी नहीं। हर एक बंदा अपनी अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। एक अनार 100 बीमार जी, वो कहना चाह रहे हैं ये। और अब कांग्रेस में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप किसको चाहोगे कि भाई टिकट मिल जाए? टिकट किसी, मैं तो देखो अभी कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, अभी भाजपा तो में जब ये पार्टी नहीं बता पा रही तो हम क्या बताएंगे? तो पार्टी इस चक्कर में फंसी हुई है। अच्छा, क्या लगता है कि जब कांग्रेस में अगर दादरी से देखें हम, तो दादरी से लगभग 36 उम्मीदवार मतलब टिकटार्थी खड़े हैं। क्या लगता है ये आपस में तो कहीं नहीं लड़ बैठेंगे? हाँ, ये लड़ेंगे, देखना। अभी तो ये भागे भी गए पार्टियां छोड़ के। और भाजपा में भी देख रहा हूँ काफी सारे टिकटार्थी हैं, वहाँ पे भी 8-10 टिकटार्थी हो रखे हैं। क्या वहाँ पर भी बनेगा ऐसा ही? ऐसे ही बनेगा माहौल। अच्छा, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, तो फूट बनेगी। हाँ, दोनों पार्टियों में। दोनों में।
तो मतलब टिकट का विभाजन हो सकता है, मतलब वोटर्स का विभाजन हो सकता है, कहाँ जाएंगे वोटर देखना होगा। कैंडिडेट परिवार से, गांव से है, लोकल है। आप कौन से हल्के से आते हैं? मैं तो भिवानी से आता हूँ। भिवानी से। तो भिवानी में किसका माहौल है? अभी वही सेम पोजीशन भिवानी भी। मैं कल कुछ अलग अलग न्यूज़ देख रहा था, उनमें दिख रहा था कि कहीं पे कोई घनश्याम सर्राफ के बारे में बात कर रहे थे। सर्राफ के बारे में बोल रहा है, लेकिन अभी डिसीजन फाइनल हुआ नहीं है जी। कौन लेगा? कांग्रेस वाले भी ऐसे अभी जैसे वो ताऊ जी कह रहे थे कि बोले जी माहौल बदल गया कांग्रेस का। देखो जी, सबके अपने अपने विचार है जी, बोलने का। सबके हम किसी अपने को- अपने विचार हैं। हम- बिल्कुल सही बात है, सबके अपने अपने विचार हैं। यहाँ पे बहन जी खड़ी हैं। बहन जी नमस्कार, वोट डालोगे? यस सर। तो क्या लग रहा है किसको वोट पड़ने वाली है आपकी बात? देखो जी, जो कोई अच्छा काम करेगा उसी के लिए वो होएगा। जो अच्छा काम करेगा। हाँ। तो पिछलों ने अच्छा काम किया? यस सर। कहाँ से, कौन से हल्के से आते हो आप? दुबलदन से। दुबलदन दुबलदन से? हाँ, झज्जर के तो पास। आपका तो बेरी हल्का पड़ता है। यस सर। तो बेरी में कादयान जी हैं शायद। यस सर, रघुवीर का दड़। काम किया यस उन्होंने? सर, यस सर। तो अब की बार भी बात बढ़ेगी हाँ, उनकी? यस सर, बड़ी। कांग्रेस का माहौल है? यस सर। भाजपा क्यों नहीं? भाजपा की देखो जी, वो तो जनता के ऊपर वो है, कितना के कुछ कर दे। जी। हाँ। चलिए, भाजपा के ऊपर थोड़ा सा एक संशय का यहाँ पर लगा दिया है इन्होंने। कुछ और भाई भी लोग आ रहे हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या लग रहा है, विधानसभा का चुनाव आ गया? चुनाव आ गया भाई, कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस? कांग्रेस से। कौन से हल्के से आते हो आप? बारडा हल्के से। बारडा से। तो किसका वहाँ पर आप देख पा रहे हो, टिकट किसकी हो सकती है? टिकट तो अभी पता नहीं भाई। गंभीर का 16 भी है रोड में, एक राजू मान है और कैंडिडेट है। देखो अब टिकट किसी क्लियर होगी, लेकिन कांग्रेस का माहौल है वहाँ पे? कांग्रेस का माहौल एक तरफा। भाजपा क्यों नहीं, या जजपा क्यों नहीं? आपके तो वहाँ की विधायक भी जेजेपी से थी, नैना चौटाला। नैना चौटाला बड़ा नाम है। काम नहीं करे ना। अच्छा, काम नहीं वो तो करे। कह रही है मैंने बड़ा सारा काम कर दिया, हर गांव में पानी पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दिया, हर काम करा दिया। लोगों ने जो आस करी थी उस पर खरी नहीं उतरी। अच्छा, या फिर वो चल रहा है कि बारडा एक बार जिसको बना देता दोबारा नहीं बनाता? नहीं वो तो है ही, लेकिन अब की बार कांग्रेस का माहौल ज़्यादा। जी, कांग्रेस का माहौल चल रहा है जी। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? कहाँ जा रहे हो? हैं? जल्दी। ओहो, जल्दी है भाई साहब को, जल्दी है। बहन जी आई हैं। बहन जी नमस्कार, नहीं बात करें, चलो। ताऊ जी राम राम। बोलो राम राम। ठीक ठाक सो? हाँ बिल्कुल ठीक है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है खूब। किस आग के कुछ काम हो लिया? काम बहुत बढ़िया कर रही है गवर्नमेंट। कौन सी? ये कर रही है फिलहाल है भाजपा। भाजपा। और अब आगे किसका माहौल? भाजपा आएगा है। कारण? कान के भाजपा एक तो बढ़िया नौकरी दे है, जो पढ़े लिखे हैं। पहले मैं ईशा आदमी ने पढ़ा हुआ था, कहना ईशा न लाते था, जो क्या है मैं भी नंबर नहीं था। और इसमें है ना पूरा नंबर आता है। जिसका बढ़िया नंबर है वो बच्चे लागते हैं। मैंने बिना खर्चे पर्ची नौकरी। हाँ, कोई समझनी नहीं लागती ना और कुछ, हमारे घने लागते। क्या माहौल चल रहा है विधानसभा चुनाव का? कुछ भी नहीं, ये सब पिटवाओ हड़। अच्छा, क्या बात? क्या बात के में होता है ना। अच्छा, तो टिकट किसको लग रही है कि किसको मिल जाएगी? टिकट तो ये आप पर देंगे कि देंगे, हमारे कहीं तो थोड़ी देंगे। आपको किसका लगता है, किसका रुझान ज़्यादा लग रहा है? कांग्रेस में, भाजपा में, आम आदमी पार्टी में, जननायक जनता पार्टी में, बसपा में, इनेलो में, किसका लग रहा है? सारे ने इकट्ठे करके फूक दिए, सोच रहा नहीं ना। अरे बाप रे, ये देखो जी, ये गुस्सा देख लो जी। भाई साहब नमस्कार, कौन से हल्के से आते हो? दादरी से। दादरी से ही। किसका माहौल बनता दिख रहा है दादरी में? माहौल तो क्या बताऊँ, इब्बा तो किसका। फिर भी कौन सी पार्टी, सबसे पहले तो पार्टी की बात कर लें, किस पार्टी के पक्ष में लोग ज़्यादा बोलते हुए दिखाई देते हैं, उसका माहौल बनाते दिख रहे हैं? ज़्यादा माहौल तो देखो कोई कांग्रेस का भी बन गया। भाजपा का क्यों नहीं? भाजपा काम तो ना हो रहे, सारे रोड इतने बड़े बड़े विज्ञापन देती है कि हमने समान काम समान विकास करा दिया। देख लेने के बुरा हाल हो रहा है। पूरे का लकाड़ा बस खस्ता लेते, जाम पर जाम, बुरा हाल कर रखा है जी। मतलब वहाँ से गुस्सा हो? हाँ, बस परेशानी है सर जी, गुस्सा भी है कहीं ना कहीं। भाई आया है, क्या करते हो भाई साहब? भाई मैं जॉब करूँ। अच्छा, तो भाई थोड़ा सा, क्योंकि पीछे से बसें भी आ रही हैं, हमारे सहयोगी से चाहूँगा अपने आप को भी बचा के रखें। क्या लग रहा है भाई, माहौल कुछ बनता दिख रहा है विधानसभा चुनाव का? किसको टिकट मिलेगी, कौन सी पार्टी का माहौल बन रहा है?
भाई मेरा तो एक मानना है, देखो किसी भी विशेष पार्टी में एक आदमी की कोई पार्टी तो होती नहीं, सैकड़ों आदमी होते हैं, हजारों आदमी होते हैं। इंडिविजुअली किसी भी पार्टी में अगर एक आदमी हो उसे हम क्लेम कर सकते हैं भाई ये आदमी गलत है या सही है। इतने सैकड़ों हजारों आदमी होते हैं, उनमें भ्रष्ट भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, ठीक है। कोई भी पार्टी पूरी की पूरी कंप्लीटली बुरी नहीं होती और कोई भी पार्टी अच्छी नहीं है और कोई भी पार्टी बुरी नहीं है और अच्छी भी है। कहने का तात्पर्य यही है भाई साहब, अगर कोई पार्टी विकास नहीं करेगी तो आने वाले चुनाव में वो वोट कैसे लेगी। ठीक है। तो अब जो भाजपा सरकार, उन्होंने विकास किया है नहीं किया? भाजपा सरकार ने कोई भी विकास नहीं किया। विकास इसीलिए नहीं किया क्योंकि आज के टाइम में देखो, एक आम आदमी की जो बेसिक चीज़ होती है वो शिक्षा और स्वास्थ्य होता है। शिक्षा पे कोई भी काम नहीं किया सरकार ने और न ही स्वास्थ्य के ऊपर कोई काम किया है, ठीक है। जैसे आप नीचे का तबका स्टार्टिंग से ला लो, किसान ला लो, वे दुखी हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और आज एक मजदूर आदमी है वो इतना शोषित हो चुका है, इतनी उसके अंदर एंजाइटी बढ़ चुकी है और युवाओं में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है, ठीक है। तो अब की बार वोट नहीं मिलने वाले भाजपा को? नहीं, अब की बार बिल्कुल भी भाजपा को वोट नहीं करेंगे। किसको दोगे फिर? हमारा वोट कांग्रेस को भी वोट जाएगा। चलो, अच्छा, आम आदमी पार्टी से कौन हो सकता है? एक नई पार्टी हरियाणा में उभर के आ रही है। आम आदमी पार्टी से तो भाई साहब कोई नहीं पता। नहीं पता इस बारे में। जननायक जनता पार्टी से, क्योंकि वो राजदीप फोगाट जी को टिकट मिली हुई है, उनका क्या हाल रहने वाला है? अब तो वो तो उम्मीदवार हैं। देखो दौड़ में तो सभी हैं, ठीक है, दौड़ में सभी हैं, लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है। जनता को ये पता हमें किसको वोट करना है। जो जनता के बीच में चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी जो जाएगा जनता उसको वोट करेगी। भाई क्या हाल है? बढ़िया जी। किसको वोट करने वाले हो? कौन सी पार्टी? हम कांग्रेस से जी। कांग्रेस? क्यों कांग्रेस में ऐसा क्या खास है? उससे तो दुखी होकर के लोगों ने भाजपा को बनाया था। नहीं जी, कांग्रेस वर्ग की सरकारें नहीं है। कांग्रेस वर्ग की सरकार है नहीं? ये खास बात रहेगी। खास है तो तुझे देखो इतना तो मेरा मालूम नहीं। अच्छा, किस फिर कौन से हल्के से आते हो आप? मैं तो शाम हल्के से। तोशाम से। तो किसको वहाँ से दिला रहे हो? उसे तो वहाँ कांग्रेस से। कौन आएगा वहाँ से? कौन कैंडिडेट दिख रहा है आपको? हमारे तो एक मलिक सरिता है, वो आएगी जी। अच्छा, और भाजपा से कौन दिखाई दे रहा है? भाजपा श्रुति चौधरी आ सकती है? नहीं जी। तोशाम से, क्योंकि उनका तो गढ़ रहा है। नहीं आ सकती जी। नहीं? लो जी, उसके बारे में नहीं। और यहाँ पे भाई है। भाई क्या हाल है? कौन से हल्के से आते हो? बेरी हल्के से। बेरी से। तो किसका क्या माहौल दिख रहा है? हमने कोई ज्ञान कोई ज्ञान नहीं ना, कोई इंटरेस्ट नहीं। चलो जी, कोई ज्ञान नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ जी, वोट बन गई? बन गई। किसको वोट करने वाले हो? वोट कौन सी पार्टी? बीजेपी। अच्छे काम किए हैं? हाँ। कौन से हल्के से आते हो आप? मेरा हल्का तो बेरी बेरी है। अच्छा, तो वहाँ कांग्रेस के तो आपके मेरे ख्याल से विधायक हैं। हाँ, रघुवीर काद्यान जी। तो उन्होंने कुछ नहीं किया काम अच्छा? कई बार के विधायक हैं, बल्कि कई बार के हैं और सबसे इस बार के तो प्रो टाइम स्पीकर भी थे वो। तो क्या लग रहा है, मतलब अब की बार बात नहीं बनेगी उनकी? पता नहीं, बुजुर्ग हो गए, अभी नए बच्चों को मौका मिलना चाहिए। चलिए, नए बच्चों को मौका मिले, अच्छी बात है। और भाई हैं यहाँ पर, एक एक करके हम लोगों से बात करते हुए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब नमस्कार, कैसे हो? बिल्कुल भैया। क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव आगे? अच्छा लग रहा है। कुछ लग रहा है कि कोई पार्टी का किसी का जनादेश बनता दिख रहा है? देखो अभी जहाँ जनता सबसे बड़ी ये बताएगी आपको कि क्या होना क्या नहीं होना। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल आदमी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, किसको मतलब आप किसको चाह रहे हो कि किसको टिकट मिले तो वो बंदा जीत सकता है? देखो वो तो कौन सी पार्टी? जनता जनाधार है, वो बताएगी साहब क्या करेगी वो, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। जी, कौन से हल्के से आते हैं आप? मैं बारडा से। बारडा से। तो बारडा में आपके जेजेपी की विधायक थी नैना चौटाला, उन्होंने काम नहीं कराए? नहीं, अच्छे कराए हैं। अच्छे कराए। अगर वो दोबारा आती तो बनाओगे?
देखो वो वही बात भाई, वो बताने तो लग रहा है, जनता जैसे चाहेगी वैसे ही होगा। आपका मन क्या कहता है, मैं तो आपसे जानूं। खुद का मन तो कभी नहीं होता। अच्छा। जैसे वह इबादत जैसे जनता चलती है ना, वैसे ही चलना पड़ता है। अच्छा, जैसे भीड़ चलेगी वैसे हम चल रहे हैं। हाँ जी, चलना पड़ेगा। क्यों? फलों के साथ बहेंगे। फलों को हाथ बहना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, इसमें अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? जनता ही बताती है कि हाँ भी किसने क्या किया, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। जी, तो जनता बताने वाली है। और हम धीरे धीरे बस स्टैंड के अंदर तक पहुंच गए हैं। आप दिखा दें यहाँ पे जो तमाम जो अलग अलग जो जगहें हैं उनकी यहाँ पे बसें लगी हुई हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, इधर दिखा दीजिए क्या हालत बनी हुई है। इधर लोगों को लटक लटक के जाना पड़ रहा है। इधर से ज़रा भाई से बात करते हैं। भाई, लटक के जाना पड़ता है? अरे भाई क्या कर जाना पड़ा भाई। अच्छा, रोज ऐसे ही जाना? अरे मान रोज आए भाई भाई आज जाओ। अच्छा, व्यवस्था नहीं है फिर बसों की सही है भाई? बेरला लाई तो कितनी व्यवस्था कौन भाई में सर्विस है? 20-20 मिनट में सर्विस है, फिर भी ये न्यू लटको। लो जी, देख लो जी, ठीक है। और अंदर चलते हैं भाई साहब। कुछ यहाँ पे हमारे कर्मचारी भाई भी खड़े हैं, जरा हाँ जी, क्या कोई बातचीत कर सकते हो विधानसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल। क्या लग रहा है, किसका माहौल बनता दिख रहा है? अभी माहौल गर्मागर्म है। कैंडिडेट जिसको घोषित करेंगे उसके बाद में कुछ बनेगा माहौल। जन कर्मचारियों में तो है कि भाई ओपीएस की मांग कर रखी है, ठीक है। और ओपीएस के लिए यूपीएस दे तो दिया आप लोगों को? नहीं, यूपीएस जो है ये तो गालमोल सौदा है। कर्मचारी साथी इससे संतुष्ट नहीं है। क्योंकि यूपीएस जो है वो तो एनपीएस से भी एक कदम ये समझो कि वो चोट मार रहा है वो भी। क्योंकि एक तरफ तो एनपीएस और यूपीएस का अगर हम वो करके देखें कंपैरिजन, तो आपको पता चलेगा। आप हमसे ज़्यादा मतलब कि अच्छे जो लोग हैं और टीचर्स वर्ग हैं या और जो दूसरे वर्ग हैं, उनसे आप उनके भी विचार लेते होगे। इसमें खेमकाजी हैं, अशोक खेमकाजी, उन्होंने भी तारीफ की है यूपीएस की। तो देखो वो उनका व्यक्तिगत नज़रिया हो सकता है, लेकिन एक मुफ्त राशि मिलना और एक मंथली यानी कि पेंशन के रूप में मिलना, उसमें अंतर है। तब किसका माहौल बनेगा? तो मेरे ख्याल से पीछे से बस निकलेगी। हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, ठीक है। किसका माहौल बनता दिख रहा है? किस पार्टी को बहुमत मिल सकता है आपकी बात? इस बार कांटे की टक्कर होगी, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि जेजेपी या इनेलो का कोई वजूद नहीं रहा है। मेरा खुद का ये विचार है। इनेलो ने तो बसपा के साथ भी गठबंधन किया है, वो तो शायद कुछ वोट परसेंट बढ़ा जाएंगे। कुछ नहीं होगा, 1 या 2 मतलब की सीट वो अगर अपनी लेके आते हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर होगी। जननायक जनता पार्टी का क्या रहेगा? कुछ भी नहीं है, वो तो पहले से ही खत्म है। उसने अपने आप खोल पाएंगे या नहीं? उन्होंने ये भी कहा है कि हम बीजेपी के साथ गए, उसमें हमारी गलती हो गई है, हमारी गलती है, जनता में माफ़ करे। लेकिन जनता उसको माफ़ नहीं करने वाली। जनता माफ़ नहीं करने वाली। भाई तो कुछ कहना चाह रहे हैं, पीछे से हमारे साथ साथ यहाँ इतनी दूर तक आ चुके हैं। जी भाई, क्या कहना चाह रहे हो? भाई साहब, बीजेपी पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है। यह पार्टी क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, धर्मवाद, इस देश का इस पार्टी ने, जैसे हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले 565 रियासतें थी, ठीक उसी तरह से हमारे देश का ये पार्टी, ये मान लो भौगोलिक रूप से नहीं लेकिन आंतरिक मतभेद के हिसाब किताब से इस पार्टी ने इतना ज़्यादा बंटवारा कर दिया कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये इस जाति का, ये इस जाति का। नंबर 1। और नंबर दूसरी बात भाई साहब, कहते हैं कि विकास हो चुका है। आप गांव देहात के अंदर किसी स्कूल के अंदर जाके देखो, वहाँ पे टीचर नहीं है। आप मेडिकल में जाके देखो, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। नमस्कार बहन जी। विधानसभा चुनाव आगे, वोट करने वाले हो? नहीं, क्यों नहीं? ये तो गजब की बात है, आप वोट क्यों नहीं करेंगे? क्या फ़ायदा वोट करने का जब सरकार कुछ करती नहीं? लड़कियों के लिए तो कभी कुछ नहीं करती, फिर क्या फ़ायदा वोट देने का? क्या चाहिए था आपको जो सरकार ने नहीं किया? लड़कियों को सम्मान नहीं मिलता, और जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, और जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर है। फिर क्या फ़ायदा है ऐसी सरकार का? इससे हो सकता है उस सरकार को बदल के हम दूसरी सरकार ले आए तो हो सकता है वो कर दे। सारी एक जैसी हैं, वो भी देख ली, वो भी देख ली, कोई सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई सच्चा नहीं है, सब झूठी के झूठे हैं। जी। तो अभी वैसे क्या लग रहा है आपको कि जो माहौल जैसे बन रहा है, जैसे आपने कहा कि नहीं काम किए, तो भाजपा सरकार ने तो काम नहीं किए, आगे कांग्रेस दावे कर रही कि हम कर देंगे, वो भी ऐसी ही निकलेगी, कोई सच्चा नहीं। जी, कोई सच्चा नहीं है, गजब की बात है। नमस्कार जी। ताई जी, राम राम। राम राम भाई। वोट आप तो देते होगे, जी तो कौन देती है?
किसके लिए हो भाई? सब मैं तो किसी के नहीं ले रहा, मैं तो थारता पूछूं किसी के वोट दोगे कि नहीं? वोट दे। हाँ जी, हम तो पक्का दोगे ना? तो किसका माहौल है? विधानसभा चुनाव आगे 1 तारीख में वोट पड़ेंगे तो जी घर का कहेंगे उसके का दे देंगे। घर के क्यों होंगे? आपकी अपनी मर्जी नहीं चलती ना? आपकी नहीं मर्जी नहीं चला जी, हमारा तो घरवारी का गाना है, उसकी मर्जी चल रहा है। अच्छा तो घरबारी का की तोड़ माहौल चल रहा है, उनका मन की तोड़ जाके डटन लग रहा है। ये बात तय ना करा जी इसी बात की। अच्छा चलो जी, कुछ लोगों ने बात ही नहीं किया है तो ये गजब की बात है। कुछ और भाई हैं यहाँ पे। हाँ जी भाई साहब, क्या लग रहा है माहौल किसका बनेगा? मोल जी मैं तो बाहर से हूँ। बाहर से हो? जी यूपी से हूँ। यूपी से हो? चलिए यूपी से हैं, वहाँ तो चुनाव हो चुके होंगे? जी हो चुके हैं। आगे होने वाले हैं अभी वहाँ होने पे वाले है ना? जी चलो कोई बात नहीं। यहाँ ताऊ जी दिख रहे हैं मुझे। ताऊ जी राम राम। राम राम। किसका माहौल बना रहे हो? किसका माहौल बना रहे हो? मैं तो बाढ़ इलाके से हूँ। तो बारडा में भी तो किसी का माहौल बन रहा होगा। कौन सी पार्टी का माहौल बन रहा है? ज़्यादा तो कांग्रेस का है। कांग्रेस का? भाजपा का किसा है? भाजपा भी ठीक है। हाँ, किसको टिकट दिलाओगे वहाँ से? आपका मन किसका करता है? मैं तो देखो जी, मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। क्योंकि आपके वहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो उमेद पातुवास जी हैं जो टिकट मांग रहे हैं। सुखविंदर मांडी आपके पहले वाले जो एमएलए, पूर्व एमएलए रह चुके हैं, लग रहा है वो टिकट ले आएंगे। टिकटों के बारे में तो किसको मिल जाए इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, और कांग्रेस से किसको चाह रहे हो? कांग्रेस का भी नहीं पता जी किसको दे देंगे। मतलब अभी असमंजस में हो? घने कैंडिडेट है जी। 60 आदमी है। घने कैंडिडेट है जी। और बताओ 5 दर्जन कैंडिडेट है जी, मतलब कैंडिडेट नहीं टिकटार्थी हैं। 60 आदमी में से कोई तो पसंद आ रहा होगा। देखो जी, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता जी। चलो कुछ नहीं कह पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। इधर हमारी बहन बैठी है, कुछ एक बहन ने तो पहले ही मुंह छुपा लिया है। आपके वोट तो बन रही होगी? नहीं, वोट नहीं बनी अभी? नहीं अभी 18 साल के नहीं हुए? होगी, तो वोट तो बनवा लो। बनवाएंगे जी। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। किसका माहौल दिख रहा है जी? वोट डालोगे अब की बार चुनाव में? कांग्रेस का। कांग्रेस का? ये कारण जी, भाजपा ने काम नहीं कराए? नहीं, जो किसानों के हक में वो तो कांग्रेस ही है। अच्छा, तो किसानों का वाला फैक्टर अब काम करेगा इनमें? हाँ, क्योंकि वो तो मोदी से नाराजगी थी ना। जैसे हमें लगता है वहाँ तक तो कांग्रेस का ही है। जी, कांग्रेस का है माहौल। चलिए और लोगों से बात करते हैं। भाई राम राम। कहाँ से हो? अरे कहाँ से हो भाई? गांव का तो नाम पता ही होगा आपको। मेरा चढ़कला। अच्छा, और जाने के लिए बैठे हो? हाँ। बस की सुविधा सही है? भाई हमें तो हफ्ता में एक बार जाना पड़ा है। अच्छा, उस दिन मिल जाए बस? बस तो मिल जाए है। चलो भाई, बस मिल जाए है, कोई बात नहीं। और भी यहाँ पर हैं, भाई से पूछते हैं। भाई कहाँ से आते हो? कहाँ से आते हो? अरे कहाँ से आए हो? अरे रुक जा। अरे कहाँ से आए हो भाई, बता दो। कहाँ से आए हो? मैं रोहतक का हूँ भाई। रोहतक के हो? हाँ। तो रोहतक में तो बड़ा अच्छा काम है, इतना सीएम सिटी भी रह चुका है, तब भी कोई बात नहीं बनी वहाँ पर काम धंधे की? मणि है बात, मैं यहीं पे रहने लगा, यहीं पे काम करने लगा। जी, यहीं पे रहने लगा। यहाँ अच्छा काम? हाँ, ये अच्छा काम है मेरा, सही चलता है काम। तो काम धंधा करने में कोई परेशानी तो नहीं होती? परेशानी नहीं है वैसे, मजे से कर पाते हो? मजे से कर पाते हैं। रोहतक में क्या माहौल बदला है फिर अब? रोहतक में बदला है भाई। किसका क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो कांग्रेस का ही है वहाँ पे। कांग्रेस का? हाँ जी, वहीं पे कांग्रेस का ही है माहौल। तो कारण क्या है? कांग्रेस क्यों हो रही है? ये तो जी जैसे सरकार जैसे काम चलेगा तो वैसे ही होगा। अब काम नहीं है तो बीजेपी को दोष दे रहे हैं। तो काम चल रहा था पहले तो कांग्रेस थी, इसलिए जी ये हो रहा है। भाई माहौल बदल रहा है। भाई साहब कैसा है काम? काम ठीक है? काम ठीक है एकदम। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। कौन सी जगह से हो? हम तो बिहार से हैं। बिहार से हो? हरियाणा में क्या माहौल देख रहे हो? हरियाणा में यही करीब 1-1.5 महीने हुआ है, माहौल देख रहे सही है। अब बाकी आप आगे आपके बिहार से सही है? बिहार में सही है, बिल्कुल बिहार में सही है। हाँ सही है। यहाँ खराब है? नहीं खराब तो मैं बोला नहीं आपको, मैं पूछ रहा हूँ बिहार से सही है या उससे कम है? यहाँ हर जगह से बिहार में थोड़ा रोजगार नहीं है, इसलिए हम लोग इधर आते रोजगार करने के लिए। अच्छा। यही दिक्कत और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो माहौल भाई ठीक बता रहे हैं, अच्छी बात है। और गज़ब की बात यह है कि लोग यहाँ अपने गंतव्य के लिए निकल रहे हैं और हम इन्हीं से उनका गंतव्य वो पूछ रहे हैं कि कौन सी सरकार इनको अपने गंतव्य तक बढ़िया तरीके से पहुंचाएगी, बिना परेशानियों के पहुंचाएगी। वो तमाम बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। भाई यहाँ पर बैठे हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। कहाँ से आते हो?
मैं तो बिसलवास से हूँ। हाँ जी, बिसलवास। बिसलवास तो बारडा में है? नहीं, मैं लोहारू में हूँ। लोहारू में। तो वहाँ से तो आपके विधायक हैं जेपी दलाल, हाल फिलहाल वित्त मंत्री भी हैं। हाँ। तो कुछ काम वाम करा दिया? करवाया है। अब की बार फिर दोबारा चुनोगे क्या उनको? वही मन ना करेगा। अच्छा चलो भाई, बात नहीं करना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। भाई साहब राम राम। राम राम सर। किसका माहौल दिख रहा है आपकी बार विधानसभा चुनाव में, कौन सी पार्टी का? भाई देखो, पिछले लोकसभा की लीड को देखें तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल है दोनों ही जगह से, बारडा और प्रॉपर दादरी से। और बाकी अब देखना ये है कि कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को उतारती है, क्योंकि एक तो किसी को ऐसा है। आपको क्या लग रहा है कि कौन से उम्मीदवार होने चाहिए? भाजपा से कौन हो सकता है और कांग्रेस से कौन हो सकता है, दूसरी पार्टियों से कौन कौन हो सकता है? देखो सर, किसी भी पार्टी के अंदर आज एक ग्राउंड लेवल पे तैयारी करना तो मूर्खता ही रहेगी। 2 दिन पहले आते हैं और पैसे में जो भी 60-60 में टिकट हथिया लेते हैं। अच्छा। किरण चौधरी कल गई है, राज्यसभा की सदस्य होगी। यहाँ सतपाल सांगवान कई दिन पहले पार्टी में आया है। अब ये सुनने में आ रहा है कि उसके लड़के ने रिजाइन दे दिया है और अब वो दादरी से अपनी दावेदारी फाइनल मान रहा है कि वो टिकट को मिल रहा है। हाँ, सुनने को मिल रहा है कि बीजेपी से टिकट लेके आएगा। तो कल तक कहाँ था वो? तो कांग्रेस में कौन दिख रहा है? कांग्रेस में देखो, अभी तक ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के बाद सोमवीर सांगवान ने इसी वादे पे किसानों का साथ दिया और एक चेयरमैन पद छोड़ के लोगों के साथ हुआ। वो भी ये उम्मीद जता रहा है कि मेरे को 100% देंगे। अब ये कह रहे हैं कि 1 साल पहले कोई कांग्रेस में आया, उसको हम टिकट नहीं देंगे, तो इसका मतलब सोमवीर सांगवान भी कट जाता है। जी, तो आपका मन किस तरफ है ज़्यादा कि भाई कौन सी पार्टी की सरकार बन जाए तो जो आप लोगों के जो मन चाहे काम हैं, जो आप विकास चाह रहे हो, उन वो काम वो कर देगी? पार्टी बैठे हुए चंडीगढ़ लोकल ग्राउंड पे काम करेगा उम्मीदवार जब तक हमारी आवाज़ नहीं उठाएगा, विधानसभा में वो नहीं बोलेगा, तब तक मुद्दों पे काम कैसे होगा? तो इसलिए सबसे पहले उम्मीदवार का चेहरा भी देखा जाएगा। हार जीत उम्मीदवार के ऊपर भी डिपेंड करेगी। जब नरेंद्र मोदी का अकेले का चेहरा था, उसी चेहरे के ऊपर इन लोगों ने यहाँ बीजेपी को वोट नहीं दिए, तो अकेली पार्टी के चेहरे पे कैसे वोट देंगे? वोट तो उम्मीदवार को भी देखना पड़ेगा ना। उम्मीदवार का इंतजार करेंगे? उम्मीदवार का कोई आप इंतजार कर रहे हो कि अगर उसको टिकट मिल जाए तो मजा आ जाए? अब देखो, वैसे मैं तो बारडा विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। मजा चलो में कांग्रेस में किसको देख पा रहे हो? देखो, कांग्रेस का फिलहाल देखे तो माहौल क्या है? माहौल ये है, अभी तक यही क्लियर नहीं हो रहा भाई। 4-5 लोगों का पहले पैनल पे बता रहे थे। और आपके वहाँ से तो टिकटार्थी भी 60 हैं। 60 हैं, वो 60 इसीलिए ना 27,800 की लीड देखते हैं कि इसी हवा में तू भी तेरे पतंग को कहीं भी ले जा, चला जाएगा। पर वो उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि माहौल तो बदलेगा। मतलब कैंडिडेट आने के बाद माहौल महीने के देश के चुनाव में, और कैंडिडेट का ऐसा है जैसे घसोला का है, तो सीधी सी बात है। पीछे खनन में भी बीजेपी पार्टी के साथ रहा है, ये सुखविंदर मेहडी के साथ रहा होगा, व्यापार इसी से संबंधित रहा है। तो देखो, इलेक्शन के टाइम पे राजनीतिक लोग अपने सारे मुद्दे वो तो बताएंगे, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। जैसे हमने रण सिंह मान जी हैं, लंबे टाइम से कांग्रेस में तो हैं, पर कहाँ से आए, कैसे बदले, किस टाइम पे किसका साथ दिया। जब चुनाव का टाइम आता है तो अच्छी बुरी सभी याद दिलाते हैं, तो उसी के ऊपर माहौल खिलेगा। चलिए, तो फाइनल तो ये है कि जब टिकट मिल जाएगी उसके बाद माहौल बनेगा। अब वो पार्टियों पे डिपेंड करती है कि अच्छे उम्मीदवार को देती है कि अपना रेवेन्यू के लिए बेचती है। ये भी तो ये गजब की बात है कि कभी टिकट बिक ना जाए, ये लोगों को एक डर है। तो देखना होगा कि इस बार के चुनाव में क्या रहने वाला है, किस पार्टी का बहुमत बनेगा। पहले तो सबसे बात यही है कि वो पार्टियां किस किस को टिकट देंगी, इसके ऊपर सबसे बड़ी बात है। चेहरा देखने के बाद जो वोटर है वो भी अपना कहीं ना कहीं मन बनाएगा कि किसको वोट देनी है। अभी हाल फिलहाल इतने सारे लोगों से हमने बात की, मिली जुली सी प्रतिक्रिया है। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि भैया पहले चेहरा आने दो, उसके बाद देखेंगे कि किसका माहौल बनेगा। माहौल आगे बदल भी सकता है, लोगों का कहना है। तो देखते हैं क्या माहौल रहेगा। आप तक जो पल पल की जो सूचनाएं हैं वो हम पहुंचाते रहेंगे। अलग अलग जगहों से लोगों से भी हम बात करेंगे और उनका क्या कहना है वो भी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, और वीडियो देख चुके हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। तो इसी बात के साथ यहाँ पर इस इंटरव्यूज़ को, इनको डिबेट को यहीं ख़त्म कर रहे हैं और किसी नई जगह से फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।